नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए तैयार हैं? हम आपके लिए लाए हैं 30 दिनों में 30 निष्क्रिय आय के विचार, 30 पैसिव इनकम आइडियाज़ इन 30 डेज़ की एक खास सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपको रोज़ाना एक नया निष्क्रिय आय का विचार देंगे, वो भी बिल्कुल सरल हिंदी। ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही है। ये 30 दिन का चैलेंज आपकी सोच को बदल देगा। हम आपको दिखाएंगे कि आप कम मेहनत और ज़्यादा मुनाफे के साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं। पहले 10 दिनों में हम डिजिटल संपत्ति और सामग्री निर्माण, डिजिटल एसेट्स एंड कंटेंट पर ध्यान देंगे। इसमें व्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्स और ई-कॉमर्स जैसे विचार शामिल होंगे। अगले 10 दिनों में हम निवेश और वित्त, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस से जुड़े निष्क्रिय आय के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में निवेश। आखिरी 10 दिनों में हम ऑटोमेशन और सेवाओं, ऑटोमेशन एंड सर्विसेज के जरिए निष्क्रिय आय बनाने के तरीके देखेंगे। इसमें रोबोटिक प्रोसेस और स्वचालित व्यापार मॉडल शामिल होंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस एक्सप्लेनर में उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जो एक फेसलेस पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने के बारे में है। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि पैसा उनके लिए काम करे, है ना? सोर्स मटेरियल ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है, बल्कि एक वेल टेस्टेड सिस्टम है। इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि आखिर यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, उसके बाद इनकम सोर्सेज, एआई टूल्स, मोनेटाइजेशन के रूल्स और एंड में असली इनकम तक पहुंचने की बात करेंगे। तो पहला सेक्शन, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? इस फेसलेस पैसिव इनकम मॉडल के पीछे का लॉजिक क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। ये कंपैरिजन सब कुछ क्लियर कर देता है। देखिए, ट्रेडिशनल तरीके में होता ये है कि क्रिएटर घंटों स्क्रिप्ट लिखता है, शूट करता है और एडिटिंग में उलझा रहता है। लेकिन राइट साइड में ऑटोमेशन का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ एआई टूल्स और एक टीम प्रोडक्शन संभालती है और क्रिएटर सिर्फ एक मैनेजर की तरह काम करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कैमरा फेस करने या अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की कोई झंझट ही नहीं है। फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि नए ट्रेंड्स खोजें और कंटेंट पब्लिश करें। एक तरह से देखा जाए तो ये कंटेंट को एक ऐसे डिजिटल एसेट में बदल देता है जिसे इजीली स्केल किया जा सकता है। सेक्शन 2, इनकम सोर्सेज और नीश सिलेक्शन। अब समझते हैं इस ऑटोमेशन के पीछे का इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि भाई पैसा आएगा कहाँ से? एक चैनल जिसमें कोई होस्ट ही नहीं दिख रहा, वो लगातार इनकम कैसे जनरेट कर सकता है? सच तो ये है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स हैं। एड रेवेन्यू तो है ही, पर उसके साथ अफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स और खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या कोर्सेज। इन सब को मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड इनकम पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। इस रियलिटी को समझने के लिए इन नंबर्स को देखते हैं। 200 से लेके 1000 रुपए। फाइनेंस या एआई जैसे हाई वैल्यू निशेस में 1000 व्यूज पर मिलने वाला पैसा, जिसे हम सीपीएम कहते हैं, यहाँ इंडिया में इस लेवल तक जा सकता है। और जब व्यूज लाखों में आते हैं तो ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है सही टॉपिक चुनने पर। सोर्स स्ट्रांगली रेकमेंड करता है कि अगर शुरुआत करनी है तो फाइनेंस और मोटिवेशन के कॉम्बिनेशन के साथ की जाए। ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां कंपटीशन थोड़ा कम है, ऑडियंस बहुत बड़ी है और हाई एड रेट्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एआई टूल्स फॉर वीडियो क्रिएशन। ये 4 स्टेप की प्रोडक्शन पाइपलाइन सच में गेम चेंजर है। एआई ने अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है। स्टेप 1, स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीटीपी का यूज करिए। स्टेप 2, 11 लैब्स या मर्फ एआई से एकदम रियल लगने वाला वॉइस ओवर जनरेट करिए। स्टेप 3 और 4 में कैपकट से एडिटिंग और कैनवा से थंबनेल डिजाइन। मतलब पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को एआई के थ्रू आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एडिटिंग सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, पर कैपकट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टॉक फुटेज लीजिए, थोड़ा टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करिए, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाइए और उस एआई वॉइस ओवर को सिंक कर दीजिए। इसके लिए किसी हैवी सेटअप की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन पर ही काम हो जाता है। और हाँ, थंबनेल को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर क्लिक ही नहीं आएगा तो सब बेकार है। इसलिए थंबनेल में बड़ा टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैसे से जुड़ी हुई थीम और ब्राइट कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें ही ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं। सेक्शन 4, चैनल मोनेटाइजेशन रूल्स। प्लेटफॉर्म की शर्तें क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा करना है, चलिए देखते हैं। एड से इनकम शुरू करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स हैं जिन्हें क्रॉस करना ही होता है।
या तो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स पूरे करिए, या फिर शॉर्ट्स के थ्रू 10 मिलियन व्यूज लाइए। ये वो थ्रेशहोल्ड है जिसे पार करने के बाद ही रेवेन्यू स्ट्रीम अनलॉक होती है। आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5, कंसिस्टेंसी एंड रियल इनकम। इस डिजिटल बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मैनेज करें? 90, ये एक बहुत ही जरूरी रूल है। सोर्स कहती है कि रिजल्ट देखने से कम 90 दिन तक हर हफ्ते 3 वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने पड़ेंगे। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कुछ ऐसी फेटल मिस्टेक्स हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, जैसे बहुत जल्दी हार मान लेना, किसी और का कॉपीराइटेड वीडियो उठाकर डाल देना, या फिर बिल्कुल रैंडम और अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाना। अपने अपलोड शेड्यूल को तोड़ना चैनल की ग्रोथ को पूरी तरह रोक सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी बनी रही तो नंबर्स सच में सरप्राइज कर सकते हैं। फाइनेंस जैसे नीशे में अगर सिर्फ 1 लाख मंथली व्यूज भी आते हैं तो आराम से 20,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट हो सकती है। इसलिए इस कोट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यूट्यूब एक बिजनेस है और हर बिजनेस में वक्त लगता है। ये ऑटोमेशन कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये पेशेंस और मेहनत मांगने वाला एक प्रॉपर बिजनेस है। एक बार सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद की सिचुएशन। एक फुल्ली ऑटोमेटेड डिजिटल एसेट बन चुका है जो लगातार पैसिव इनकम दे रहा है। एक ऐसी इनकम जो शायद एक स्टैंडर्ड जॉब को भी रिप्लेस कर सकती है। इस एक्सप्लेनर का असल मकसद यही ब्लूप्रिंट देना है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोग इन AI टूल्स का फायदा उठाने और इस 90 दिन के ब्लूप्रिंट पर पूरी तरह फोकस करने के लिए तैयार हैं? अपना खुद का डिजिटल एसेट बनाने की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।